समाप्त हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात कि लोगों को कथा समझ में नहीं आती। ये चाहे नए की बात हो चाहे पुराने की, कथा समझ में नहीं आती है। पर ये अगर टीवी के सामने बैठ जाए ना तो हर चीज टीवी वाली समझ में आती है दादा। टीवी में हमने देखा परीक्षित महाराज हीरो उधर से आता है ना हीरो, और हीरो अगर गाड़ी खड़ी करके 2 मिनट आंख बंद कर ले तो लोग हीरो की फिल्म में अपने आप समझ लेते हैं कि हीरो को अब पुरानी वाली हीरोइन की याद आ रही है, जबकि उसमें लिख के कहीं नहीं आता। जहां लिखा है वहां समझते नहीं, और जहां नहीं लिखा है वहां बहुत ज्यादा समझते हैं, बहुत ज्यादा। किसी चीज में अपना मन 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ। जो लोग तंबाकू खाते होंगे वो लोग समझते होंगे जब पहले दिन तंबाकू खाई होगी तो तुरंत फेंक दी होगी निकाल के बाहर, फिर दूसरे दिन थोड़ी और देर तक रोकी, तीसरे दिन और देर तक रोकी, खराब तो लगती रही, चौथे दिन और देर तक रोकी, 5वें दिन और देर तक रोकी, 6वें दिन उस तंबाकू में आपको आनंद मिलने लगा, एक मूड बनने लगा। ऐसे ही जब भगवान की कथा में बैठोगे और जब मन लगाओगे तो कथा भी भगवान की समझ में आएगी। लोग देखा ना दारू पीते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, और बंद करके जिस समय पी रहे उस समय तो कड़वी लग रही है, पर बाद में ऐसा मूड बनाती है कि सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो याद रखना ये कथा आप लोग पी रहे हो, अभी कथा पीते समय तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लग रहा है कि महाराज मंच में बैठ के क्या बक रहे हो, थोड़ा कड़वा लग रहा है, पर जिस समय अंदर जाकर के ये कथा मूड बनाएगी ना तो संसार की किसी एयर कंडीशन या एसी की आवश्यकता नहीं, अपने आप इस शरीर को शीतल कर देगी। पर करेगी कब? पंडाल में आप लोग बैठे हो, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड होना चाहिए, नहीं तो बॉडी प्रेजेंट है माइंड अब्सेंट है, तब भी कथा समझ में नहीं आएगी। नहीं तो एक लोग कहावत कहते हैं कि भजन करन की बिरिया आई सुरत भैंस में अटकी, माला चली जान जो सटकी। यानी कथा तो सब सुन रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से कथा सुनना चाहिए उस हिसाब से सब नहीं सुनना चाह रहे, ना सब सुन पा रहे हैं। गुरुजी एक बार रामनगरिया के मेला में फरकावाद हमारी कथा हुई, तो हम गुरुजी के साथ में थे। तो शाम को गंगा जी की किनारे बैठ के उस धूल में संत लोग भजन करते थे। तो संत लोग भजन करते थे तो ऐसा अपना सब लोग पीतांबर डाल लेते थे और माला जपते थे। तो गुरुजी आगे थे, हम थे पीछे। तो एक बाबा पे मुझे शंका हो गई, हमने गुरुजी ये बाबा माला नहीं जप रहा है। गुरुजी ने कहा नालायक तो तेरे तो सब यही काम रहते हैं, तू दूसरे की कमियों को बहुत देखता रहता है। हमने कहा नहीं गुरुजी ये, बोले चलो चलो चलो। गुरुजी ने आगे जैसे ही मुंह किया वैसे ही हमने उस बाबा का देखा जाके, जैसे ही अंगोछा हटाया तो बाबा तंबाकू मिला रहा बैठा। अब समझो यानी दुपट्टा पड़ा है, अब उसमें राम नाम की माला जप रही, समझ में आ रही है माला जप रहे तंबाकू में रगड़ा मार। तो भैया कुछ लोग भजन करते हैं और कुछ लोग तंबाकू में रगड़ा मार करके दिखावा में अपना टाइम पास करते हैं। तो जो लोग टाइम पास करते हैं उनका जिंदगी के लिए टाइम पास हो रहा है, और जो हरि की कथा अमृत समझ के अपने जीवन में उतार रहे हैं उनकी जिंदगी में एक नया निखार आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये कथा सुनाई कैसे जा रही है? ये कथा हमारे शरीर को नहीं सुनाई जा रही, ये कथा अगर सुनाई जा रही है तो मात्र मेरे मन को सुनाई जा रही है। क्योंकि गुरुदेव केवल मन हम लोगों को भटकाता है, शरीर कहीं नहीं भटकाता, केवल मन हमें तड़पाता है, मन हमें रुलाता है। क्योंकि मन जो चाहता है वो हो जाए तो ठीक है, और नहीं हुआ फिर वही समस्या। अच्छा, मन की गति कैसी है? मन जो चाहता है वो मन के हालात कैसे हैं? जिंदगी में धन से और घर से, परिवार से, संसार से मन की तृप्ति नहीं होगी। ये मन कैसा है? जैसे तुमने सुबह खाना खाया ना, सुबह खाना खाया पेट भर गया, अब ऐसा लगा मैं 2 दिन खाना नहीं खाएंगे। जब पेट भर गया ठीक से,
लेकिन धीरे 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 शाम होगी तब तक भूख फिर लगाएगा। ऐसे ही मन का सिस्टम है कि जो चीज मिल जाएगी तब तो लगेगा ठीक है, पर जैसे ही उसे धीरे धीरे खर्च करना शुरू वैसे ही मन फिर भागने लगेगा। नहीं तो देखो फसल होती है, हम लोग कहते हैं 2 लाख का धान हो जाए काम बन गया। भगवान ने 2 लाख का धान कर दिया और धान कर दिया, जैसे ही 2 लाख खर्च हुए सोई कहने लगे भगवान गेहूं और हो जाए 1.5 लाख का बस फाइनल। भगवान ने कहा चल गेहूं भी 1.5 लाख का हो गया और गेहूं भी 1.5 लाख का हो गया, काम फिर भी अधूरा पड़ा रहा। तो ऐसे ये मन की जो कल्पना है ये भूख के समान है, जीवन में कभी तृप्त होगी नहीं। इसलिए मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी समार लो बस हो गया भजन। ये मन संसार में जाता है, चला जाने दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन के अंदर संसार को मत आने दो। जैसे आप लोगों ने नाव देखी होगी, नाव तो पानी में जाती है, नाव में पानी में जाती है, चला जाने दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाव में पानी मत आने दो। पानी में नाव जाएगी तो पार हो जाएगी और नाव में पानी आ गया तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा मन संसार में जाता तो मन को चला जाने दो, पर मन के अंदर संसार को मत बैठने दो। अगर मन के अंदर संसार बैठ गया तो ये मन की नाव डूब जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस मन को बस में करने के लिए कोई उपाय है। बहुत अच्छा फार्मूला है इस मन को बस में करने का। कतई नहीं भागेगा, जितना छोड़ोगे जितना तुम चाहोगे उतना उससे ज्यादा नहीं।